स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई की जो विभिन्न हिंदी समाचार पत्र होते हैं उसके महत्वपूर्ण न्यूज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली न्यूज क्या है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में टॉप 10 में भारत आ गया है। अब ये जो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? ये ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा। ठीक है, इसमें भारत ने 37 पायदान की छलांग लगा के टॉप 10वां स्थान प्राप्त किया है और पहले स्थान पे USA है। कौन सा देश है? पहले स्थान पे अमेरिका है और भारत जो है 37 पायदान का छलांग लगा के 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि जो इतनी बड़ी छलांग भारत ने लगाई है वो कैसे लगाई है। भारत एक वैश्विक IT महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तथा डेटा गोपनीयता और नागरिक के ऑनलाइन अधिकारों की सुरक्षा के लिए दृढ़ उपाय करने के कारण भारत ने इतनी ज़बरदस्त छलांग लगाई है। अब आइए समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या होता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसका एक विशेष एजेंसी होती है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी होती है जो उन मुद्दों के लिए जिम्मेदार होती है जो सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। इसकी स्थापना 1865 में पेरिस में किया गया था। कितने में? 1865 में पेरिस में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और भारत जो है 2019 से 22 तक के लिए इसका जो है किसका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सदस्य चुना गया है। चलिए दूसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारे जो आम जीवन से संबंधित न्यूज़ है, ये एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमारे आम जीवन के लिए संबंधित है। तो ये कह रहा है आज से ये होंगे बदलाव, 1 जुलाई से ये बदलाव होंगे जो हमारी जेब पर सीधा प्रभाव पड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं? रसोई में देख रहे हैं, अमूल दूध या के सभी उत्पादों पर 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही महंगा होगा रसोई गैस सिलेंडर, महंगा होने जा रहा है। वाहन महंगी होगी कार और बाइकें। अब एक ये अच्छी न्यूज़ है, जो लर्निंग लाइसेंस होता था अब घर बैठे आपको टेस्ट देना होगा। अब RTO में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही टेस्ट देके आप लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब इससे जो वहाँ पे भ्रष्टाचार था और शोषण किया जाता था, जो लाइसेंस बनवाने जाते थे, वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक निजात भी मिल जाएगा उससे। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला क्या है? तो TDS 2 साल तक रिटर्न नहीं भरा तो 50 गुना ज़्यादा जुर्माना लग सकता है, जो नए नियम बन रहे हैं। ठीक है साथियों, और देखिए इसके साथ ही साथ गहने, हर नग जो गहने होंगे उसमें हर नग के लिए UID होगा। ठीक है, एक UID होगा। और इसके साथ एक और जो सामान्य जीवन हमारे जीवन से जुड़ी हुई है कि बैंकिंग है, 4 बार से ज़्यादा अगर पैसे निकालेंगे आप एक माह में तो आपको 15 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो है SBI का है। SBI के ATM से या शाखा से 4 बार से अधिक अगर आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है 15 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है WHO में बड़ा बदलाव जरूरी है। अब WHO जो है चर्चाओं में था क्योंकि जो कोरोना महामारी आई थी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसको लेकर चर्चा में उसको लेकर विवाद है। और जो कोरोना जब शुरुआत में फैला था तो उसलिए जो है उसको रोकने में भी WHO पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया था। तो इसलिए WHO में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। अभी हुआ क्या है कि शंघाई सहयोग संगठन के देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक थी उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने वो किया, जो है मतलब संबोधित किया। उसमें इन्होंने कहा कि भविष्य की संभावित महामारियों के खिलाफ समय से और प्रभावी कदम सुनिश्चित करते हुए WHO में बदलाव की आवश्यकता है। देखते हैं WHO क्या है। WHO की स्थापना जो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जो है की गई है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है तथा यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषांगिक जो इकाई है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करना। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि जो है मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए DGP बनने जा रहे हैं। मुकुल गोयल जो कि मूलतः जो है शामली के निवासी हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश के नए DGP बनेंगे। और मुकुल सिंघल जो है वो नए राजस्व परिषद के चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, नए राजस्व परिषद के चेयरमैन बनेंगे मुकुल सिंघल। देखिए नाम दोनों लोग का सेम है, सर नहीं बनता, अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। गोयल जी बन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं उनके लिए महत्वपूर्ण है।
मुकुल गोयल बन रहे हैं नए डीजीपी और मुकुल सिंघल राजस्व परिषद के चेयरमैन। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है वन महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि वृक्ष धरा की शान है, करना इनका सम्मान है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है इस टाइम 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है संभव पोषण संवर्धन की ओर एक कदम है, जो एक ही बहुत ही अच्छा प्लान है। ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर 2021 तक। इसमें क्या होगा, देखिए जो जुलाई का महीना है उसको मातृ पोषण के लिए घोषित किया गया है, अगस्त के महीने को शिशु और बाल पोषण और सितंबर को जीवन के 1000 दिन के लिए संबोधित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 3.5 लाख गांव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है ट्रिपल जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसमें 19,041 करोड़ रुपए जो है निवेश किए जा रहे हैं। और ये जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, ये भारत नेट परियोजना के अंतर्गत कराया जा रहा है और विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है ये, जो भारत नेट परियोजना है। और इसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए भारत के गाँव में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ये जोड़ता है। और तमिलनाडु के जो सभी 12,524 ग्राम पंचायत थी उनको जोड़ लिया गया है इस योजना के अंतर्गत। अब उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया, इधर के जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इनमें जो है इस योजना को बहुत तेज़ी से क्रियान्वित किया जाएगा। इसका 3rd फेज जो है 2019 से 2023 के बीच चलाया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दो, नहीं तो भारत आने पर क्वारंटाइन हो। अब हुआ क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है, इसने जो है भारत के वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किया गया है, जिससे कि समस्या हो रही है। तो भारत कह रहा है कि गिव एंड टेक का फार्मूला अपनाया जाए। आप हमें जो है क्या करिए कि वैक्सीन के लिए इन वैक्सीनों को प्रमाणित डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट के लिए प्रमाणित करिए और हम जो है जो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए वीज़ा के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगे इसके आधार पर। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है लगातार दूसरे दिन चली लू, एक दशक में सबसे गर्म रहा 30 जून। देखिए सबसे गर्म रहा ये 30 जून है। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब हमारे आम जीवन से संबंधित है कि 30 जून का जो समय था, जो दिन था, वो 1 दशक में सबसे गर्म रहा था। ठीक है, और देखा गया कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास था दिल्ली में। ठीक है, और उसके साथ लू क्या है, लू देखिए उत्तर भारत में उत्तर पूरब से पश्चिम से पूरब दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाएं लू कही जाती हैं, जिनका तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है समुद्र जल का स्तर और खतरा मंडरा रहा खतरा। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, इस पे जो है हर दूसरे तीसरे न्यूज़ आती ही रहती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब औसत तापमान में वृद्धि होती है, जो समुद्र तल और पृथ्वी तल पर जो औसत तापमान में वृद्धि होती है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, अब तो आपको ये रट गया होगा, इतनी बार मैंने बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। और अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे ग्रीन हाउस गैसों को बताइए, लिखिए कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि लक्षद्वीप में 0.04 से लेकर 0.09 mm प्रति वर्ष जो है बढ़ोतरी हो रही है जल के स्तर में, जिससे कि वहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। और कई और तटीय देश हैं जो वहाँ पे भी इसका जो है उसको जो है बाढ़ की समस्या से वो ग्रसित हैं और उनके अस्तित्व पर खतरा है। चलिए अगली और कल जो है 65वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट घोषित किया गया है। 66वीं बीपीएससी मेंस जो जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया है, मेंस का फॉर्म भर चुका है, वो जो है कहा जा रहा है कि अगस्त लास्ट वीक तक ये करा लेंगे। ठीक है साथियों, और इसके साथ ही साथ और एक न्यूज़ अभी आ रही है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का 2.5-3 लाख लड़के रह गए थे, उनका जो है 24, 25, 26 जुलाई लास्ट वीक में उनको शेड्यूल्ड किया गया है उनके एग्ज़ाम को। ठीक है, इसके साथ साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ।